आज का जो हमारा टॉपिक है वो अलजेब्रा का एक टॉपिक है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है वो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म्स के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट टाइम बेबीलोनियंस लोगों ने अटेम्प्ट किया, फिर ग्रीक, चाइना और इंडियन मैथमेटिशियन लोगों ने फिर अटेम्प्ट किया इसको सॉल्व करने के लिए। अभी मॉडर्न मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो फॉर्मूला यूज होता है वो फॉर्मूला एक ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन का दिया हुआ है जिनका नाम है श्रीधराचार्य। आज ये फॉर्मूला श्रीधराचार्य रूल के नाम से जाना जाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। टॉपिक का नाम है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म जो है वो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। क्लास 10th में हमको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ना है उसमें पढ़ना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x। अब इस फॉर्मेट का जो इक्वेशंस है उसमें x का जो वैल्यू पता करना है उसके 3 मेथड्स हैं। ये है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा है by using formula method, by using formula। ये 3 मेथड्स हैं जिसके थ्रू हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में x का वैल्यू पता करना है। इसमें सेकेंड टॉपिक जो हमारा है वो है नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। और थर्ड टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा वर्ड प्रॉब्लम। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक्स में जो हम बुक्स को सॉल्व करते हैं उस बुक्स का नाम है RS अग्रवाल, NCERT और RD शर्मा। इन तीनों बुक्स का हर एक एक्सरसाइज का हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो आज के क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 4A का जो क्वेश्चन है उसका कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अभी। तो हमारा जो RS अग्रवाल का क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का RS अग्रवाल एक्सरसाइज 4A। RS अग्रवाल एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 21 है √3x² प्लस 10x माइनस 8√3 इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन को हमको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर्स के थ्रू इसको फैक्टराइज करना है और फिर इसका रूट्स निकालना है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर का रूल क्या है कि हमको जो मिडिल टर्म्स है हमारा 10x, इसको 2 पार्ट में इस तरह से ब्रेक करना है कि
इसका प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म के इक्वल हो। तो हमारा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट क्या होगा, √3x² इंटू -8√3 इक्वल्स टू -24x²। दिख रहा है ना, यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट है वो नेगेटिव है। नेगेटिव प्रोडक्ट इट मीन्स हमको जो नंबर है इसको दो अपोजिट साइन के साथ ब्रेक करना है। इट मीन्स दोनों का डिफरेंस 10 होना है और जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा, जो बड़ा नंबर होगा उसका जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। 10x को होगा 12x minus 2x minus 8√3 equals to 0। अब यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं। कॉमन होगा हमारा √3x, यहाँ हमारा बचेगा x प्लस, जब हम 12 को √3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 4√3। फिर इन दोनों टर्म में जो हम कॉमन लेंगे वो -2 आएगा x प्लस 4√3। फिर इन दोनों टर्म्स में कॉमन देखते हैं तो हमारा x प्लस 4√3, तो x प्लस 4√3 कॉमन है तो हमारा बचा √3x minus 2 equals to 0। अब यहाँ पे देखो, दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है। दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब या तो फर्स्ट टर्म 0 हो या तो सेकंड टर्म 0 हो या फिर दोनों 0 हो। तो हम दोनों को अलग अलग केसेस में लेते हैं। केस फर्स्ट, x plus 4√3 equals to 0, therefore x equals to -4√3। Case second, √3x minus 2 equals to 0, therefore x equals to 2/√3। तो इस इक्वेशन का जो रूट्स होगा हमारा वो होगा -1√3 एंड 2/√3। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² इक्वल्स टू 0। इट मींस हमको 4bx को दो पार्ट में ब्रेक करना है, जिसका प्रोडक्ट -4 इंटू a² माइनस b²। तो ये चीज हम कर सकते हैं कैसे, a² माइनस b² को अगर फैक्टराइज करते हैं a प्लस b एंड a माइनस b, और 4 को फैक्टराइज करते हैं तो 2 इंटू 2। अब हम 4a² माइनस b² को फैक्टराइज करते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं 2a प्लस b इंटू 2a माइनस b। यहाँ पर जो हमको टर्म्स लिखना है उन दोनों का साइन डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव है, और हमको रिजल्ट प्लस 4bx आना है। इट मीन्स हमको पूरे एक्सप्रेशन को लिखना होगा इस फॉर्मेट में 2a प्लस b इंटू x माइनस 2a माइनस b इंटू x। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करके देखें तो हमारा 4bx आ जाता है प्लस 2bx। अब हम इसको एक्सप्रेस करते हैं वैसे, तो आएगा हमारा 4x² प्लस 2 इंटू a प्लस b इंटू x माइनस 2 इंटू a माइनस b इंटू x प्लस माइनस a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल्स टू 0। अब इस फर्स्ट सेकंड टर्म है, इसमें हमारा कॉमन होगा 2x, इसमें बचा हमारा 2x प्लस a प्लस b माइनस, यहाँ कॉमन हम लेंगे a माइनस b, हमारा बचेगा 2x माइनस a प्लस b इक्वल्स टू 0। अब हमारा इन दोनों टर्म्स में कॉमन होगा 2x प्लस a माइनस b, 2x प्लस a प्लस b इंटू 2x माइनस a माइनस b इक्वल्स टू 0। अब इसको हम दो डिफरेंट केस लेकर सॉल्व करते हैं। केस फर्स्ट 2x प्लस a प्लस b इक्वल्स टू 0,
x plus a plus b equals to 0, it means x equals to minus a plus b by 2. And the second, when 2x minus a minus b equals to 0, means 2x minus a minus b equals to 0, therefore x equals to a minus b by 2. तो इस इक्वेशन के लिए हमारा जो रूट्स होगा वो माइनस ए प्लस बी बाई 2 एंड प्लस ए माइनस बी बाई 2। अगर हम फैक्टराइज करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, तो हमारा इस फॉर्मेट में आया। फैक्टराइजेशन का एक प्रोसेस यहाँ हम और भी यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और इजी हो जाएगा। तो इसको हम दो पार्ट में कर देते हैं। ये मेरा फर्स्ट मेथड होगा इसका, और ये मेरा सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड फॉर दिस क्वेश्चन, हमारा सेकेंड मेथड है। उसका हिसाब से जो एक्सप्रेशन है लेफ्ट साइड का, हम उसको ब्रेक कर सकते हैं इस तरह से। हमारा इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 4bx, इसको ब्रेक करते हैं हम, तो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 4x स्क्वायर प्लस 4bx प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फर्स्ट थ्री टर्म्स जो है वो हमको एक रिलेशन देगा 2x प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसको हम ब्रेक करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, तो आएगा रिजल्ट 2x प्लस बी प्लस ए एंड 2x प्लस बी माइनस ए इक्वल्स टू 0। फर्स्ट 2x plus b plus a equals to 0, therefore x equals to minus a plus b by 2. Case second, 2x plus b minus a equals to 0, x equals to a minus b by 2. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन है 1 by 2a plus b plus 2x equals to 1 by 2a plus 1 by b plus 1 by 2x। इस टाइप का जब क्वेश्चन हमको सॉल्व करना हो, तो x वाला दोनों टर्म हमको एक साइड रखना चाहिए, 2a plus b plus 2x। x का दूसरा टर्म हमारा राइट साइड है 1 by 2x, हम उसको लेफ्ट साइड लाएंगे, साइन चेंज होगा उसका, माइनस हो जाएगा 1 by 2x इक्वल्स टू 1 by 2a प्लस 1 by b। यहाँ पर एलसीएम होगा हमारा 2a प्लस b प्लस 2x इंटू 2x, और होगा हमारा 2x माइनस 2a माइनस b माइनस 2x इक्वल्स टू, यहाँ एलसीएम होगा 2ab b प्लस 2a। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल। अब यहाँ कॉमन लेंगे माइनस, तो आएगा हमारा माइनस 2a प्लस b, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 2bx equals to 2a plus b by 2ab। हमारा लेफ्ट साइड का न्यूमरेटर भी 2a plus b है, और राइट साइड का न्यूमरेटर 2a plus b, ये 2ab कैंसिल कर देंगे, 1 यहाँ साइन माइनस था, ये -1। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारा आएगा 4x स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 2bx इक्वल्स टू माइनस 2ab।
अब सब टर्म्स को हम एक साथ लेफ्ट साइड करते हैं, तो होगा हमारा 4x² प्लस 4x प्लस 2bx प्लस 2ab इक्वल्स टू 0। अब हम फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन लेंगे, तो 2x हमारा 2x प्लस 2a, फर्स्ट टू टर्म्स जो हमारा उसमें हम कॉमन ले लेते हैं 4x आएगा हमारा x प्लस यहाँ पर हमारा कॉमन होगा 2b, हमारा x प्लस a, इन दोनों टर्म्स में कॉमन है हमारा x प्लस a और 4x प्लस 2b इक्वल्स टू 0। यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं उसमें से 2 इधर रहेगा, फर्स्ट 2 इंटू एक्स प्लस ए इंटू 2x प्लस b इक्वल्स टू 0। इस 2 को यहाँ से रिमूव करेंगे तो क्या आएगा हमारा x प्लस ए इंटू 2x प्लस b इक्वल्स टू 0। टू डिफरेंट केसेस लेंगे हम। केस फर्स्ट x प्लस ए इक्वल्स टू 0, therefore x इक्वल्स टू माइनस है, और सेकेंड 2x plus b equals to 0, x equals to minus b by 2। x equals to minus a and minus b by 2 हमारा इस इक्वेशन का रूट्स हुआ। अब इस क्वेश्चन पर अभी ये जो कंप्लीट क्वेश्चन है कंप्लीटली हमारा सॉल्व है, लेकिन थोड़ा सा इसको हम और इजी गोइंग बना सकते थे। हम इस स्टेप्स को, यहाँ से स्टेप्स को नहीं कर डील करते, यहीं पर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते थे। क्या करते हैं कि जो हमारा ये 2 है, इस 2 को दोनों साइड कैंसिल करते हैं, और ऊपर हमारा आया था 2a प्लस b, हमारा हो जाता है कितना 2x² प्लस 2ax प्लस bx इक्वल्स टू 2a प्लस b बाई ab। अब 2a प्लस b 2ab कैंसिल होता है, तो आता हमारा 2x² प्लस 2ax प्लस bx इक्वल्स टू माइनस ab। 2x² प्लस 2ax प्लस bx, ये माइनस ab इधर आएगा तो क्या लेगा प्लस ab इक्वल्स टू 0। इसमें हम कॉमन लेंगे क्या 2x, क्या आएगा हमारा x प्लस a, इसमें हम कॉमन लेंगे क्या प्लस b, आएगा हमारा x प्लस a। अब दोनों टर्म्स में हम कॉमन लेंगे x प्लस a, क्या आएगा हमारा 2x प्लस b इक्वल्स टू 0। केस फर्स्ट x प्लस a इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू माइनस a। केस सेकेंड 2x प्लस b इक्वल्स टू 0, then x equals to minus b by 2। अब यहाँ पर ना ये एक टाइप का क्वेश्चन हुआ जिसका सॉल्यूशन हम लोगों ने किया, सॉल्व किया हम लोगों ने। अब ये जो पैटर्न्स है क्वेश्चन का, इस तरह का क्वेश्चन का पैटर्न्स को फॉलो करते हुए बहुत सारा क्वेश्चंस लिखा जा सकता है। एग्जांपल्स के तौर पर एक दो क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। अगर हम क्वेश्चंस बनाएं जो 2a है, इसके जगह पर हम कोई भी नंबर के साथ a को रख सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने रखा 1/5 प्लस b और x की जगह पर 5x ही रखा, इक्वल्स टू 1/, तीनों टर्म्स अलग अलग प्लस के साथ होगा, 1/5 प्लस 1/b प्लस 1/5x। ये क्वेश्चन हमारा जिसका सॉल्यूशन इसी मेथड के थ्रू बनेगा। सेकेंड 1/7a प्लस b प्लस 7x इक्वल्स टू 1/7a प्लस 1/b प्लस 1/7x। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हम बना सकते हैं और फिर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम किसी क्वेश्चंस को गौर से देखें और उसके सॉल्यूशन का सिस्टम को देखें तो हमको नया क्वेश्चंस लिखने का भी आइडिया मिलता है, जैसे इस क्वेश्चंस में होगा। हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 59।
क्वेश्चन है x minus 1 by x plus x by x minus 1 equals to 4 whole 1 by 4। यहाँ एक कंडीशन दिया है x is not equal to 0 or 1। इट मीन्स इस इक्वेशन में x का वैल्यू 0 और 1 नहीं हो सकता। क्यों दिया है ऐसा? तो गौर से देखना होगा हमको कि जब हम x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारा कोई ना कोई पार्ट का डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, जैसे यहाँ 0 हो जाता है। इट मीन्स क्या है? अनडिफाइंड हो जाता है। इन द सेम मैनर जब हम x का वैल्यू 1 पुट करते हैं इसमें तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। और हम जानते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जब 0 होता है तो टर्म्स मीनिंगलेस होता है। इट मीन्स इस इक्वेशन का जो रूट्स होगा 0 और 1 कभी नहीं होगा। कंडीशन देने का मतलब क्या है कि अगर हमारा सॉल्यूशन 0 और 1 आता है तो हम उस सॉल्यूशन को नेग्लेक्ट करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? तो गौर से इस दोनों टर्म को हम देखते हैं तो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। जब दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो हमको करना क्या चाहिए कि एक टर्म को मान लेना है x minus 1 by x इक्वल्स टू अगर हम मान लेते हैं a तो हमारा जो ऊपर वाला इक्वेशन है क्या हो जाएगा? a plus 1 by a equals to 4 whole 1 by 4 it means 17 by 4। अब हमारा जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? a square plus 1 equals to 17 by 4। 4a square plus 4 equals to 17 by a equals to 17a not 17 by a। 4a square minus 17a plus 4 equals to 0। अगर अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं यहाँ तो 4a square minus 16a minus a plus 4 equals to 0। इन दोनों में कॉमन हम लेते हैं 4a, क्या है हमारा? ये -4 -1 ये -4 equals to 0। अब इन दोनों टर्म्स में हमारा कॉमन है a -4, टर्म साइड हमारा 4a - 1 equals to 0। यहाँ पर हम दो डिफरेंट केस लेंगे। केस फर्स्ट a -4 equals to 0, therefore a equals to 4। लेकिन a equals to क्या मान है? x - 1 by x। तो यहाँ a का वैल्यू हम पुट करेंगे x - 1 by x equals to 4। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x - 1 equals to 4x and -1 equals to 3x, therefore x equals to -1 by 3। It means जो हमारा इस इक्वेशन का पहला रूट होगा वो होगा -1 by 3। तो जैसे हम सेकंड केस लेते हैं, सेकंड 4a - 1 equals to 0, 4a equals to 1। अब हम x का वैल्यू पुट करते हैं, a का वैल्यू पुट करते हैं यहाँ x - 1 by x equals to 1 आएगा हमारा 4x - 4 equals to x। इस x को इधर ले आएंगे हम तो आएगा 3x equals to 4, x equals to 4 by 3। इस इक्वेशन के लिए जो हमारा रूट हुआ वो हुआ -1 by 3 एंड 4 by 3। अब एक चीज यहाँ डिस्कस करना चाहेंगे हम, इस टाइप का जो क्वेश्चन हो जहाँ रेसिप्रोकल हो उसको इजीली कैसे सॉल्व किया जा सकता है अगर मान लो एक ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए। तो यहाँ गौर से देखना होगा कि ये दोनों टर्म्स आपस में रेसिप्रोकल है। तो जो टर्म्स राइट साइड दिया है कांस्टेंट के फॉर्म में वो दो रेसिप्रोकल के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। तो क्या आ जाएगा? 4 whole 1 by 4 में 4 plus 1 by 4। एक बार हम x - 1 by x equals to 4 ले लें और दूसरे टाइम में हम ले लें x - 1 by x equals to 1 by 4। और दोनों केसेस को अगर हम सॉल्व करें तो हमारा आंसर जो है इसमें निकल जाएगा जिसमें हमको टाइम कम लगेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है तो हम इस प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। और ये इजी वन सॉल्व हो जाएगा।
टाइम कम लगेगा और हमारा एफर्ट भी। हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चंस जो लोग भी लिखता होगा वो क्वेश्चन लिखने में कितना मेहनत करता होगा। पहले क्वेश्चन लिखता होगा, फिर सॉल्व करता होगा, फिर कंडीशंस के लिए देखता होगा, अप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा है। तो गौर से देखेंगे यहाँ इस टाइप का क्वेश्चन लिखने का काम बहुत ही आसान है और ये कंडीशंस लिखना तो और ही आसान। जब भी रेसिप्रोकल्स का क्वेश्चन लिखते हैं हम, जैसे अभी हम कुछ क्वेश्चंस लिख कर दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए यहाँ पर हमने कुछ भी दिया 2x - 1 by x - 3, जो हमारा टर्म्स है इसी का रेसिप्रोकल यहाँ लिखना x - 3 by 2x - 1। अब ये नंबर्स हम इसी को रहने देते हैं, नंबर कांस्टेंट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 होल 1/4 इट मींस एक टर्म एक बार 4 होगा, दूसरा टर्म दूसरे सेकंड केस में 1/4 हो सकता है। ये कंडीशंस कहाँ से लिखेंगे हम? ये कंडीशंस के लिए ये जो डिनोमिनेटर से दोनों का उसको हम अलग से 0 के इक्वल करते हैं। जैसे x - 3 = 0, x = 0, x - 3 = 0, x = 3। इट मींस x का वैल्यू 3 नहीं हो सकता and x is not equal to 3। सेम मैनर में इसको करें 2x - 1 = 0, इट मींस x = 1/2, इट मींस x का वैल्यू +1/2 भी नहीं हो सकता। हमारा क्वेश्चन भी हो गया, कंडीशन भी हो गया। ऐसे ही मान लीजिए हमको मन किया दूसरा क्वेश्चन लिखें कुछ और बड़ा 3x - 5 by 7x - 11, फिर इसका रेसिप्रोकल यहाँ लिखे हैं 7x - 11 by 3x - 5। ये नंबर आने देते हैं 4 + 1/4। कंडीशन क्या होगा? x is not equal to 7x - 11 = 0 नहीं होना चाहिए। इट मीन x = 11/7 नहीं होना चाहिए। 3x - 5 = 0 नहीं होना चाहिए। इट मींस x = 5/3 नहीं होना चाहिए। ऐसे ही आगे का क्वेश्चन से करते हैं x - 7 by x - 12 plus x - 12 by x - 7 equals to 4 whole 1/4। यहाँ कंडीशन हमारा क्या होगा? x नहीं होना चाहिए इक्वल टू 12 और x नहीं होना चाहिए 7। इसी तरह से बिलियंस ऑफ क्वेश्चंस लिख सकते हैं हम इस पे बेस्ड। तो क्वेश्चन बनाना इसका सॉल्यूशन बनाने से ज़्यादा आसान है और इसी टेक्निक्स का यूज मैथमेटिशियन लोग क्वेश्चन बनाने के लिए करते हैं। क्वेश्चंस का एक फॉर्मेट देखते हैं, उस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं और उसी फॉर्मेट के अनुसार अपना वैल्यू पुट करते जाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है x - 4 by x - 5 plus x - 6 by x - 7 equals to 3 whole 1/3। यहाँ का जो नंबर्स है कांस्टेंट है वो दो रेसिप्रोकल के सम के बराबर है, लेकिन यहाँ जो दो नंबर है लेफ्ट साइड में वो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल नहीं है। यानी कि जो प्रीवियस क्वेश्चंस में प्रोसेस यूज किए थे वो नहीं होगा, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट यूज करते हुए अगर हम ये लिखना चाहें कि इसमें x का वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकता है, तो उसमें देखेंगे कि इसमें अगर डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं हो तो डिनोमिनेटर 0 कब होता है? जब x - 5 = 0। इट मींस हमारा x का वैल्यू 5 नहीं हो सकता। ऐसे ही इसमें x का वैल्यू जब 7 होगा तो 0 हो जाएगा, x का वैल्यू हमारा 7 भी नहीं हो सकता। इट मींस इस क्वेश्चन का जो रूट्स होगा 5 और 7 नहीं होगा। अब हमको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, तो सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होगा? रेसिप्रोकल है नहीं तो फिर हम एलसीएम लें, लेकिन एलसीएम लेंगे तो जो हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा वो थोड़ा बड़ा होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ देखना है कि ये जो दोनों टर्म्स है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का दोनों टर्म्स हैं वो x का कोफिशिएंट सेम है। अगर x का कोफिशिएंट सेम है तो उस कंडीशन में दोनों टर्म से हमको 1 1 माइनस कर देना चाहिए। और इधर का जो नंबर
नंबर है उसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं 3 + 1/3। इधर हमने क्या किया, फर्स्ट में -1 किया, सेकेंड में -1 किया, इट मींस लेफ्ट साइड हमने 2 माइनस किया, तो राइट साइड में हम 2 माइनस करेंगे। यहाँ पर एलसीएम क्या होगा हमारा x - 5, अब क्या होगा सिंप्लीफाई करेंगे तो x - 4 -x + 5 प्लस x - 7 x - 6 -x + 7 इक्वल्स टू 3 - 2 1 1 + 1/3। अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो +x - x कैंसिल होगा, 1/x - 5 प्लस 1/x - 7 इक्वल्स टू 4/3। अब एलसीएम हमारा क्या होगा, x - 5 × x - 7 x - 7 प्लस x - 5 इक्वल्स टू 4/3। हमारा न्यूमरेटर क्या होगा 2x - 12, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा x² - 12x + 35 इक्वल्स टू 4/3। इसके न्यूमरेटर में अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो हमारा होगा 2 × x - 6 x² - 12x + 35 इक्वल्स टू 4/3। इस 4 को इस 2 से कैंसिल करते हैं, 2 2 4 2x² - 24x + 70 इक्वल्स टू 3x - 18। अब इस दोनों टर्म्स में इधर लाते हैं हम, 2x² - 24x + 3x इधर आएगा -3x हो जाएगा, तो हो जाएगा -27x + 70 इधर आएगा 18, तो ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 88 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं, अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो लिखते हैं इसको हम 2x² - 16x - 11x + 88 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में हम कॉमन लेते हैं 2x आएगा हमारा x - 8, लास्ट 2 में कॉमन लेते हैं -11 आएगा हमारा x - 8। अब दोनों टर्म्स में हम कॉमन लेते हैं x - 8 आएगा हमारा 2x - 11 इक्वल्स टू 0। केस फर्स्ट x - 8 equals to 0, therefore x equals to 8. Case second, 2x - 11 equals to 0, therefore x equals to 11/2। यह हमारा सोल्यूशन हुआ। अब आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। अब अगले क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ हम फिर मिलेंगे।